हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज व्यू पॉइंट। सो दिस इज अनमोल बंसल और आज हम करेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आपको सबको पता है, बोर्ड्स आर जस्ट अप्रोचिंग। 17th फेब को आपका मैथ्स का एग्जाम है, ठीक है? तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं रिवीजन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशंस एक्चुअल में होती क्या है इन टू वेरिएबल्स। तो हमें समझना होता है कि लीनियर इक्वेशन जो है उसका मतलब होता है डिग्री 1। ठीक है, कि पावर तो 1 रहेगी, कोई भी वेरिएबल हो, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये दो वेरिएबल हो गए x और y, या a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ देखो a और b, ये टू वेरिएबल्स हो गए। 2m प्लस 3p इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे भी ये दो वेरिएबल्स हो गए। तो टू वेरिएबल्स रहेंगे लेकिन उनकी पावर हमेशा 1 रहेगी। तो ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं कि जिनकी डिग्री जो हो वो 1 हो। ठीक है बेटे? तो जर्नल रिप्रेजेंटेशन एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ये होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें सबसे पहले इसके लिए समझना होता है कि हम इसको प्लॉट कैसे करते हैं। आपकी फर्स्ट वर्कशीट में है कि हम कुछ आपके क्वेश्चंस हैं प्लॉटिंग से रिलेटेड। तो कार्टेशियन सिस्टम को एक बार देख लेंगे। सेंटर में होता है आपका ओरिजिन, जो कि होता है 0 0। ठीक है, ये होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर होती है वाई एक्सिस, नीचे होती है वाई डैश। तो ये पॉजिटिव है तो इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5। ऐसे इधर 1 2 3, इस तरीके से -1 -2 -3 ये। अब हम समझ, तो ऐसा करते हैं, हम टू इक्वेशंस ले लेते हैं, ठीक है, और उनके लिए फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, हमने ली एक इक्वेशन 6, एक लेते हैं x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम दोनों के लिए एक एक बॉक्स बनाएंगे। उसमें हमें कम से कम मिनिमम 2 सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं एक इक्वेशन के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो मैं अगर इस इक्वेशन की बात करूं तो मैं पहले x को 0 ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये 0 अगर 2 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, तो ये बचा सिर्फ 3y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू आ गई 2। तो x को अगर 0 लिया तो y 2। एक बार ही हम y को 0 ले लेते हैं, तो हमने एक बार ही y को 0 ले लिया। तो ये आपके पास बचा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x3 आ गया। ऐसे ही हम इस इक्वेशन के लिए बना लेते हैं एक्स वाई। अगर हम x को 0 लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 2/4, दैट इज 1/2। कटिंग होके तो y आ गया 1/2। अगर हम y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, तो x2 आ जाएगा। अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ली हमने 2 एक्सेस। मैं ये सॉल्ट पार्ट इरेज कर देती हूँ ताकि स्पेस बन जाए। ठीक है, तो ये हमने बना ली एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये बना सेंटर में ओरिजिन। 1 2 3 4 5, 1 2 3। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इधर ये नेगेटिव। नेगेटिव वैसे हमें चाहिए नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम रहने देते हैं। पहला देखो, ये पहला बॉक्स देखो। अगर x 0 है तो y हाफ, x अगर 0 है तो y हाफ है। तो मतलब ये पॉइंट यहाँ बनेगा कहीं पे, ठीक है, विच इज 0 कॉमा हाफ। दूसरा पॉइंट है 2,0, तो y 0 है, ठीक है, और x 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा 2,0। इसकी लाइन ये ड्रॉ करनी है आपने ऐसे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बनाएंगे x0 y2। तो यहाँ बनेगा पॉइंट 0,2, और एक है 3,0, तो ये पॉइंट यहाँ बने 3,0। अब देखो ये लाइन यहाँ से क्रॉस करेगी। अब ये दोनों लाइंस कैसी हैं? ये दोनों लाइंस कैसी लग रही हैं? पैरेलल लग रही हैं, है ना? ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, सेम डिस्टेंस है। तो ये पैरेलल लाइंस के लिए ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता पैरेलल लाइंस के लिए। जनरली आपको ग्राफ सॉल्यूशन वाला देंगे। हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ लाइंस। तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ लाइंस होती हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे इन लाइंस की। सपोज ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। ये क्या कर रही है? एक जगह पे मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है।
ठीक है, तो ये लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस अब क्योंकि एक जगह पे मीट कर रही हैं तो इनका तो एक ही कोऑर्डिनेट होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, तो इसीलिए इसके क्या होते हैं, यूनिक सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आर यूनिक सॉल्यूशंस, और इनको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इनका कुछ फाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है। फाइनाइट मीन्स कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ रहा है, चाहे एक आ रहा है चाहे बहुत सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन आ रहा है, तो इसके लिए हम अभी मैं आगे बताऊंगी कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी मैं टाइप ऑफ लाइंस आपको बता रही हूँ, ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट है आपकी पैरेलल लाइंस। तो नेक्स्ट है आपकी पैरेलल लाइंस। ये दोनों लाइंस कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होगी। पैरेलल लाइंस कहीं पे भी मीट नहीं करती, तो दे हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट लाइंस है। एक होती है, एक लाइन बनाई उसके ऊपर ही एक और लाइन बन रही है, ठीक है, दोनों लाइन बहुत कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये कौन सी लाइंस होती हैं, कोइंसाइडिंग लाइंस, कोइंसाइडिंग लाइंस। ठीक है, और इनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे मीट कर रही हैं। ठीक है, तो इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब मैं इनको आपको बताऊंगी कि हम इन इक्वेशन से कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, कौन से यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जनरली टू इक्वेशंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, टू लीनियर इक्वेशंस को, इनके A1 A2 B2 B1 और ये C1 C2, ये सब क्या है, ये इनके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स है, तो इनके हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है ऐसे, इसके x के कोफिशिएंट को और दूसरी इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के रेशियो हमने दूसरे y के कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के रेशियो को हमने देखना होता है, इक्वल करना होता है, कंपेयर करना होता है कि वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो इसके 3 केसेस हैं। तो फर्स्ट केस की जब ये पहले ही रेशियो इक्वल ना आए तो हमें तीसरी चेक ही नहीं करनी होती, हम इसको लिख देते हैं कि ये कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये यूनिक सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन देते हैं, वन सॉल्यूशन जिसका मतलब होता है वन सॉल्यूशन, और इनको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा है तो ये कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस होती हैं, ये लाइंस पैरेलल होती हैं आपस में, और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, दे हैव नो सॉल्यूशन, तो ये कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट लाइंस होगी, ये इनकंसिस्टेंट बोली जाती हैं। थर्ड केस हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये होता है। तो ये कैसी लाइंस होती हैं, अब तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं, तीनों कोफिशिएंट की रेशियोज इक्वल हैं, तो ये कैसी लाइन होगी, कोइंसाइडिंग लाइंस होगी, कोइंसाइडिंग लाइंस होगी, और इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ठीक है, क्लियर बात, अगर पहली रेशियो अनइक्वल है तो मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनका एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, और वो कंसिस्टेंट है। फिर अगर पहली रेशियो तो इक्वल है बट दूसरी इक्वल नहीं है तो वो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, वो कहीं पे भी मीट नहीं कर रही। अगर तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो वो कैसी हैं, कोइंसाइडिंग लाइंस हैं, एक के ऊपर एक लाई कर रही है, तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज की आपकी इतनी सी बात थी, ग्राफ्स कैसे प्लॉट करने हैं बॉक्सेस बना के, और हमें पहचानना कैसे कि कौन सी लाइन है, इनके क्या सॉल्यूशन होंगे। यहाँ से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं तो हमें उनकी एक्स वाई वैल्यूज अगर फाइंड आउट करनी है, सपोज 2 इक्वेशंस इन्होंने दे दी हमारे को, ठीक है, और कहा कि वैल्यू फाइंड आउट करो एक्स और वाई की, तो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्टली भी पेपर में पूछ लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करो या सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन बोथ, तो मैं दोनों से आपको करके दिखाऊंगी।
ये पहले एलिमिनेशन वाला हम करते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए हमारे को दो कंडीशंस चाहिए होती हैं। एक ही कंडीशन चाहिए होती है कि जो वेरिएबल है हमारे पास दोनों में से किसी उसमें से किसी भी एक के कोफिशिएंट सेम कर लो। यहाँ पे x का 2 है और दूसरी इक्वेशन में x का 3 है। यहाँ पे y का 5 है कोफिशिएंट और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 15, यहाँ पे 10। तो हम y का कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट। ठीक है, तो 5 3 से क्या हो गया 15x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 भी होगा, लास्ट तक होगा मल्टीप्लाई, तो ये होगा 50। अब दूसरी इक्वेशन को हम नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे 5y के कोफिशिएंट सेम होंगे तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। तो यहाँ हम 5y को एलिमिनेट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। यहाँ पे सबट्रैक्ट करते हैं जब हम, तो तीनों के साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। 15x में से 2x गए, कितने बचे 13x। इधर देखो आपके पास क्या बचेगा 50 माइनस, ऐसा करते हैं यहाँ पे ना मैं माइनस का साइन लगाती हूँ, -15। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन था, तो ये चीज बताने के लिए कि अगर किसी का माइनस हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो 50 प्लस 15 कितने होते हैं 65। तो x इज इक्वल्स टू 65/13। आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो अब ये किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। हम नॉर्मल वाली इक्वेशन ले लेते हैं, जो सेकंड इक्वेशन गिवन थी उसमें मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ और मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया 15 प्लस y इक्वल टू 10। 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के 5। क्लियर बात, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई समझ में। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मैं फिर से बता देती हूँ कि आपको किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं, फिर हमने साइन के अकॉर्डिंग उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर जिनके कोफिशिएंट सेम है, अगर उन दोनों के साइन सेम है, फिर तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर उन दोनों के साइन डिफरेंट है, एक प्लस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हम उनको ऐड कर देंगे, फिर किसी के भी साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्टली भी आपको पेपर में गिवन हो सकता है कि सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड बोथ। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। मैं ये सिंपल सी इक्वेशन ले लेती हूँ। तो कहा है कि इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। तो ये माइनस का y इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। इसमें हमें बस दो इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती है। तो मैंने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की, y इधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब मैं इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब मैं x की जगह पे पुट कर रही हूँ 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब y प्लस वाई कितना हो गया 2y, और 6 इधर आके माइनस हो गया, तो ये बचा -4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/2। तो y की वैल्यू आ गई -2। अब वही बात कि अगर एक वैल्यू आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यूज डालो और आंसर फाइंड आउट करो। तो ये हो गया x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू 6 माइनस 2 4। तो x 4 आया और y -2। क्लियर बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से आप लगा के चलो कि अगर आपको ये इतनी चीजें क्लियर है तो इस चैप्टर के 3-4 मार्क्स आपके पक्के हैं। उसके बाद आपके पास एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना ही आना है। 5 मार्क्स का स्टेटमेंट सम आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें अभी हमारे को, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि मैंने कोई एग्जाम्पल अभी यहाँ रखा नहीं है। तो इतना बता सकती हूँ कि हमें सपोज करना पड़ता है, लेट कि जैसे सपोज आपको कोई भी इक्वेशन दे दी, कह दिया कि अभी मेरे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन होगा तो हम लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर उसका कुछ चेंज करके दे देंगे, या y ले लेंगे हम। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एज वाले क्वेश्चन, स्पीड स्पूड वाले क्वेश्चन होते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले। ठीक है, तो इनको हमने सॉल्व करना है, स्टेटमेंट्स बनानी है और फिर उनको सॉल्व इक्वेशंस बना के फिर उन इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं।
मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसके लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आपको यही स्टेटमेंट सम्स ही मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, स्टेटमेंट सम्स ही इसके डिस्कस करूंगी। एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी इस चैप्टर की। अभी हम इतना समझते हैं। देखो, आई नो कि आपका अब तक का मोस्टली बच्चों का तो सिलेबस हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका एंड तक सिलेबस नहीं होता और एंड टाइम पे आके वो सीरियस होते हैं। तो अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, बोर्ड्स हैं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को देखो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, और कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट आपको हो तो वो आप पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। टेक केयर, बाय बाय।